नमस्कार, मैं हूँ सिकता देव। काशी के गंगा तट पर मणिकर्णिका घाट, अनवरत अखंड शमशान भूमि। कहा जाता है कि यहाँ आकर हर एक विवाद का अंत हो जाता है, जीवन शांत हो जाता है। लेकिन इन दिनों ये शमशान भूमि विवादों में है, देश भर में चर्चा के केंद्र में है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो हर जगह बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आखिर जब मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर चला तो क्यों ये विवादों में घिर गया? इस घाट को कुव्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इसे स्वच्छ सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास अब विवादों में झुलस रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, बताएंगे आपको आगे। कहा जाता है कि यहाँ जल रही अग्नि सैकड़ों सालों से शांत नहीं हुई है। ये दुनिया भर का इकलौता ऐसा शमशान है जहां पर हर पल अंतिम संस्कार होता है। दुनिया के कोने कोने से पार्थिव शरीर यहाँ दाह संस्कार के लिए लाए जाते हैं। तो क्या है मणिकर्णिका घाट के मंदिर, कुंड और मणि के रहस्य, जानेंगे आगे। लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, जे जिंदा जलना ढल्ला बोले के बाद आई तारी। यही है सितारा काल भैरव भोले भंडार। रात के अंधेरे में भी मणिकर्णिका में क्यों होता है अंतिम संस्कार? मणिकर्णिका के नाम से शिव और विष्णु का क्या रिश्ता है? मणिकर्णिका में शिव का कुंडल गिरा या सती का कुंडल गिरा है? मणिकर्णिका शमशान में हर शव के कान में शिव क्या कहते हैं? मणिकर्णिका में हर शरीर से शिव क्या पूछते हैं? मणिकर्णिका को काशी की नाभि क्यों कहा जाता है? मणिकर्णिका में शवदाह के बाद 94 क्यों लिखा जाता है? मणिकर्णिका घाट में गंगा से पहले कैसे आया था पानी? मणिकर्णिका पर विष्णु ने शिव से क्या वरदान मांगा? मणिकर्णिका में चक्र पुष्करणी कुंड की क्या कहानी? शिव ने डोम को क्यों बनाया काशी का राजा? मणिकर्णिका का पहला चित्र किसने बनाया? देवी अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट पर क्या किया था? तारकेश्वर महादेव मंदिर का शिव के जीवन से क्या रिश्ता है? काशी को महाश्मशान क्यों कहते हैं? काशी के घाटों और चौराहों में सती चौराहा क्यों है? रत्नेश्वर महादेव मंदिर टेढ़ा क्यों?
मणिकर्णिका की चिता पर महिला के शव के पांव की छाप क्यों लेते थे? मणिकर्णिका में हर साल 108 करोड़ रुपए का व्यापार क्यों होता है? मणिकर्णिका के मसान मंदिर में नाच गाना क्यों होता है? मणिकर्णिका में हिंदू सभ्यता का विराट चित्र है। यहाँ पर जीवन के सबसे बड़े अपशकुन का शुभ से संगम होता है। यहाँ पर जीवन के सबसे बड़े भय पर विजय मिलती है। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। मणिकर्णिका घाट पर चिता की लपटों में मोक्ष से साक्षात्कार होता है। मणिकर्णिका पर विष्णु विराजमान है शिव की आराधना में। यहीं पर शिव की पत्नी सती उनकी बाएं ओर नहीं उनकी दाईं ओर विराजमान रहती हैं। यहाँ पर आदि अनादि से जुड़े सभी सवालों का जवाब भी मिलते हैं। मणिकर्णिका पर गंगा से पहले जल का जन्म होता है। मणिकर्णिका शमशान की चिताओं में धधकती अखंड आत्मा की कहानी है। हिंदुओं का विश्वास है कि यहां पर शिव का सती के साथ सनातन निवास है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव के विचारों का फर्क दूर करती है। मणिकर्णिका में अध्यात्म की दो परंपराओं का संगम होता है। मणिकर्णिका के नामकरण के पीछे 3 विश्वास हैं। पहला शिव के कुंडल से जुड़ा है। दूसरा शिव की पत्नी सती के कुंडल से जुड़ा है। और तीसरा विष्णु की शिव आराधना से जुड़ा है। मणि मतलब आभूषण और कर्णिका मतलब कान का। तो कान के आभूषण के आधार पर मणिकर्णिका घाट का नामकरण संस्कार जुड़ा है। मणिकर्णिका एक ऐसा महातीर्थ है जो हमारे काशी रहस्य में स्कंद महापुराण में इसका वर्णन है। मणिकर्णि समम तीर्थम पाप शोक विनाशनम चतुर्दशेषु भुवनेषु नास्ति अन्यतममेतत्। 14 लोकों में सबसे अन्यतम अत्यंत प्राचीन ये मणिकर्णि तीर्थ है। यहाँ चतुष्पुष्करणी तीर्थ के नाम से मणिकर्णिका तीर्थ विख्यात हुआ। और हमारे पुराणों में शास्त्रों में ये मान्यता है कि भगवान विष्णु के पसीने से ये चक्र पुष्करणी जो तीर्थ स्थल है उसका निर्माण हुआ। और एक बार भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के जब वहाँ पर गए तो वो नृत्य करने लगे। उस नृत्य करते समय भगवान शिव के कान की जो है मणि गिर गई, तब से उसका नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। वस्तुतः ये काशी विष्णु काशी है। विष्णु काशी के बाद में भगवान विष्णु ने इसको भगवान शिव को हस्तांतरित किया, तब से शिव काशी भी हो गई। सबसे प्राचीनतम यदि जगह कहीं काशी में है तो वो है चरण पादुका। और उसकी कथा ये चलती है, सबसे प्राचीन कथा यही है। तो उसमें ये कथा ये चलती है कि विष्णु का एक क्षेत्र था, शिव का नहीं था, ये विष्णु का क्षेत्र था और ये सूर्य का तीर्थ था। और यहाँ विष्णु तप कर रहे हैं और शिव की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है सबके विनाशकारी भी हैं, सबके ऊपर भी हैं, तो उनकी आराधना करते हैं। तो उस कथा से ये चलता है। तब वो आते हैं, शिव आकाश मार्ग से जा रहे हैं और नीचे जो है ऊर्ध्व योगी उसको कहते हैं, माने ये सर को पूरा उल्टे करके इस तरह से एक पैर पर खड़ा होना, इसका पूरा वर्णन है अपने पुराणों में। तो शिव जब उनके करीब पास करते हैं तो उनकी एनर्जी से खींच के चले आते हैं।
हम लोगों ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की है, वो बाद में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, टेक्निकल है वो। तो नीचे जब आते हैं तो विष्णु से कहते हैं अब आप जिसको पुकार रहे थे अब तो आँख खोलिए। तो आँख खोले वो तो देखे तो साक्षात शिव है। तो कहे लेकिन अभी हमारा तो पूरा नहीं हुआ योग, तो बीच में मैं भंग नहीं कर सकता। तो कहे लेकिन हमारी एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है भाई? अब तो इतना तेज आपकी शक्ति से खिंच गए हम कि प्यास लग गई, अब पानी पिलाइए। सुदर्शन चक्र को कहा कि बस अब हमारी प्रतिष्ठा रखिए, आप ही मेरे सहायक हैं। तो सुदर्शन चक्र वहाँ से जाता है, फिर नदी में गंगा जी में डुबकी मारता, क्योंकि गंगा जल ही शिव पिएंगे। और नीचे से निकल के आया जो चक्र पुष्करणी तीर्थ। माँ पार्वती बहुत खुश हुई कि भाई ये तो जल भी मिल गया, हम लोग शांत हो गए। तो उनके आदर में वो नृत्य करने लगी। जब नृत्य करने लगी तो ये कान का कुंडल जो है गिरा। जब गिरा तब उन्होंने अपनी तपस्या ही भंग कर दी। यदि माँ का कुंडल ऐसे गिर गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और तुरंत उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की और रोक दिया। तब नाम होगा मणिकर्णिका। मणि युक्त जो कर्ण भूल था वो यहीं पर गिरा, यही शब्द है। और इस तरह से एकमात्र जगह है पूरे काशी में या विष्णु और शिव के मिलन का है। और यदि उसको नक्शे से नापे तो वहाँ से ठीक आप जब जाएंगे उत्तर की ओर जाएंगे तो ज़्यादा जो है विष्णु मंदिर पाएंगे, संख्या टोटल काउंट करें तो, और इधर की ओर कम पाएंगे। तो शिव और उनके मिलन का ये है सबसे अद्भुत एक वर्णन। मणिकर्णिका को काशी की नाभि कहते हैं। धार्मिक विश्वास है कि जब काशी में गंगा नहीं थी तब भी यहाँ पर जल था और वो विष्णु के कुंड के कारण था। इसे पहले चक्र पुष्करणी कुंड कहते थे, जो बाद में मणिकर्णिका कहलाने लगा था। इस कुंड की स्थिति रत्नेश्वर महादेव मंदिर के पास बताई जाती है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर को मात्र ऋण मंदिर भी कहा जाता है। इसे काशी करवट भी कहते हैं। रत्नेश्वर महादेव को शापित खंडित मंदिर भी कहा जाता है। दावा यह भी है कि इस मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से इसका एक हिस्सा टूट गया है। मंदिर और उसके आसपास की सभी चीजें टेढ़ी हैं। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि हर साल यहाँ गंगा की बाढ़ पहुंचती है। ऐसे में इस मंदिर का जब भी निर्माण हुआ तब इसे गंगा की बाढ़ से बचाकर कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि हर साल मंदिर का गर्भगृह गंगा के पानी में डूबता है। तो इसका निर्माण हुआ होगा तो गंगा के पानी से बचाकर निर्माण कैसे हुआ होगा। इसी मंदिर के बगल में विष्णु कुंड है, जिसमें शिव पार्वती विष्णु जी की शयन मूर्ति है, जो मणिकर्णिका के जन्म की कहानी कहती है। मणिकर्णिकेश्वर का मूल मंदिर जहां मणिकर्णिका घाट है उससे करीब 200-250 मीटर जाने के बाद 2 तल्ले नीचे जाने के बाद भीतर है। अब यहाँ पर एक छोटा सा अलग से हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। एक फिल्म आई थी 1964 दिलीप कुमार की, बहुत मशहूर हुई, जिसमें बनारस का बहुत प्रसिद्ध वो बनारसी स्टाइल में गाना है, मेरे पैरों में घुंघरू बजा दे तो कोई चाल देख ले। आप देखिएगा, एवेलेबिलिटी। उसमें उस मंदिर की बातें की, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, तो उसमें एक कथा नुमा आती है, बी संताराम की है वो, कि गंगा जी ऐसे छू रही हैं। तो कहीं से वो महाश्वेता देवी के नावल पर आधारित है। तो उससे उनको कोई ये संदेश था कि ये मत्स्य पुराण की घटना बता रही है कि माँ मिलती हैं, गंगा आके मिलती हैं। आखिर इतने भीतर जाके नीचे कैसे मंदिर है, इसका मतलब शहर ऐसे उठा। बाद में जब हम लोगों ने सर्वे किया तो पता चला ऐसे 13 मंदिर हैं जो इस तरह से 2 तल्ले नीचे हैं और सब एक सीक्वेंस में हैं। तब हम लोगों ने एक व्याख्या किया कि ये शहर केवल हॉरिजॉन्टल नहीं विकसित हुआ, ये वर्टिकल भी विकसित हुआ। मणिकर्णिका में अंतिम संस्कार के लिए अग्नि केवल एक जगह से मिलती है। अग्नि देने का अधिकार डोम वंश के पास है। मुखाग्नि परिवार का सदस्य देता है, लेकिन वो जिस अग्नि से चिता जलाता है वो अग्नि डोम वंश के यहाँ से मिलती है। अग्नि का अधिकार डोम वंश के पास ही क्यों है? इसका रिश्ता भी शिव से। कथा है कि शिव के कान का कुंडल काशी में इसी क्षेत्र में गिरा था। कुंडल खोजने में डोम वंश ने उनकी मदद की।
खुश होकर शिव ने डोम को काशी का राजा बनाया। इसीलिए काशी नरेश गंगा के उस पार रहते हैं। काशी के राजा डोम। वैसे तो शिव को ही काशी का राजा और गुरु मानते हैं, इसीलिए वाराणसी में का राजा बनारस और का गुरु कैसन बा जैसे संबोधन बहुत प्रचलित है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले कालू डोम के वंशज हैं और बाबा महादेव का कृपा है हम लोगों के ऊपर कि इस पदवी पे हमको बिठाया गया है। हम लोग के हाथ से ही अग्नि संस्कार होता है। मेरे हाथ के बिना अग्नि से यहाँ डेड बॉडी नहीं जलती। राजा हरिश्चंद्र के पहले से वो तो जब सारा राजपाट दान कर दिए, कुछ नहीं बचा, तो काशी आए तो अपने आप को बेच के हमारे पूर्वजों से जो कालू डोम थे उनसे बेच के यहाँ काम किए थे। वहाँ शमशान नहीं है ना, ये ऐसा शमशान है काशी का कि यहाँ 24 घंटे बॉडी जलती है। गढ़वालों के काल में ये 12वीं कालिका है जो गोविंद चंद्र देव का, जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं काशी का। उसमें वर्णन आता है 5 तीर्थों का, जिनको आज भी वो प्रथा चल रही है, पंचतीर्थी। यदि आप 84 घाट नहीं नहाते हैं कोई बात नहीं, तो इन 5 तीर्थों पर कर लें तो हो जाएगा। और 5 तीर्थों में ये 5 फिर वही शरीर के अंग हैं, जैसे क्षितिजल पाव गगन समीर 5 तत्व मिल अधम शरीर की कथा है, तो ये 5 को माना गया। तो उसमें जो है इन 5 में जो नाभि है, जहाँ से हम माँ से जन्मे हैं, ये अग्नि का सूचक है और वह मणिकर्णिका है। तब उसी के बाद में ये हो गया कि महाश्मशान तो पूरा है, लेकिन अग्नि क्षेत्र यहाँ है, इसलिए सबसे अधिक महत्व मान लिया गया और वहाँ से श्मशान जुड़ गया। लेकिन याद रखिए, जरा गौर से आप नाव से उधर से जाइए तो आपको सीधे स्पष्ट हो जाएगा कि मणिकर्णिका के 2 भाग हैं। एक में श्मशान है और दूसरे में नहीं है। दूसरे में तारकेश्वर है, मणिकर्णिकेश्वर हैं, सिद्ध विनायक हैं, माँ की दूसरी प्रतिमा है और वो सीढ़ी से चढ़ के भीतर जाके ऐसे जाते हैं, वो नक्शे में बना हुआ है। और लगभग जो है 2-2.5 स्टोरी नीचे है, वो ऊपर से केवल देखते हैं, जल जाते हैं, जो मणिकर्णिकेश्वर का मंदिर है, और वो हुआ मणिकर्णिका तीर्थ। काशी क्या है? अखंड और प्रचंड कहानियों का सनातन सिलसिला। यहाँ की हर गली में एक कहानी है, यहाँ के हर घाट से एक कहानी जुड़ती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि इन घाटों में गंगा का पानी उतना नहीं है जितना कि यहाँ कहानियाँ हैं। यहाँ के मंदिर एक दूसरे से जुड़ते हैं। काशी को वो स्थान हासिल है जो किसी को नहीं। वैसे तो 7 धार्मिक प्रसिद्ध शहर हैं: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, पुरी, काशी और कांची। लेकिन काशी में ही मोक्ष की गति प्राप्त होती है। यहाँ के लोग भगवान शिव को अपना पिता मानते हैं और मुक्ति की नींव भी मणिकर्णिका घाट पर मिलती है। मूल रूप से काशी को 5 कोस के क्षेत्र में स्थित मानते हैं। इस पूरे क्षेत्र के बारे में विश्वास है कि यहाँ शिव और सती सदा विराजमान रहते हैं। मणिकर्णिका घाट में एक मंदिर है, तारक महादेव का मंदिर। इसमें शिवलिंग पर धातु का पात्र चढ़ाकर रखते हैं। यहाँ अक्सर असली नंदी भी बैठे रहते हैं। इसकी कहानी है कि शिव अपनी पत्नी सती के निधन पर बेसुध थे। शरीर पर केवल मृग चर्म धारण कर रखा था। शिव के सिर में चंद्रमा का वास है। बेसुध शिव का दुख देखकर सिर पर स्थित चंद्रमा रोने लगता है। चंद्रमा के आंसुओं को अमृत का दर्जा दिया जाता है। अमृत शरीर पर आता है तो बाघ की छाल हट जाती है। अमृत के कारण शिव की अवस्था बदलती है। वो चैतन्य हो जाते हैं, लेकिन निर्वस्त्र भी हो जाते हैं। जन विश्वास और काशी की कथाओं में प्रचलित है कि मणिकर्णिका की हर चिता पर शिव स्वयं पहुंचते हैं। मृत शरीर के कान में तारक मंत्र बोलते हैं, आत्मा के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। प्रातः काल वो ओंकारेश्वर घाट पर जाते हैं
मध्याह्न में मणिकर्णिका तीर्थ घाट पर जो है संध्योपासन करते हैं और सायंकाल पशुपतेश्वर घाट पर जाते हैं। ये भगवान शिव स्वयं स्कंद पुराण में अपने मुखों से इस बात को कह रहे हैं। इसलिए ये तीर्थ अनादि है, काशी जैसे अनादि अविनाशी है, उसी तरह से मणिकर्णिका तीर्थ भी अनादि है और ये भगवान विश्वेश्वर को अत्यंत प्रिय है। भगवान स्वयं कहते हैं जिस व्यक्ति का भी शवदाह है हमारे यहाँ पर होता है, मैं उसको तारक महामंत्र से उपदेश देता हूँ और उसको परम पद की प्राप्ति दिलाता हूँ। ये मणिकर्णिका मोक्ष भूमि है, महाश्मशान है। यहाँ पर आनंदवन के नाम से महाश्मशान भूमि जानी जाती है। मणिकर्णिका में रात दिन चिता जलती है। कुछ लोग इसे सती का श्राप कहते हैं, कुछ लोग मोक्ष के प्रति हिंदू परंपरा का विश्वास। काशी शिव शक्ति और मोक्ष के बीच बसा ऐसा सनातन विश्वास है जहां सभ्यता के अवशेष चिता की राख को कुरेदने पर मिल जाते हैं। यहाँ की चिताएं जब ठंडी होती हैं तो उनकी राख पर 94 लिखने की परंपरा है। ऐसा करने के पीछे क्या विश्वास है, उसका कारण भी बहुत दार्शनिक है। जन्म मृत्यु हानि लाभ जीवन मरण। हाँ देखिए आ रहा, जन्म मृत्यु हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ, यही कहा गया है। ये 6 चीज भगवान के हाथ में है, 94 चीज आपके हाथ में है, फिर भी मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। जिंदगी भर हाय हत्या करता रहता है, वो 94 लेके जाता है, लिखा हुआ 94, और कुछ नहीं लेके जाता। जितना भी हाय हत्या कर ले, क्या कफन में जेवा बनवा लेगा, रकम ले जाएगा? नहीं ना, कुछ ले जाता। वो 94 जो भगवान ने दिया है आपको गुण, वही लेके जा रहे हो। 6 चीज तो भगवान के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस बीती हाथ, ये कहा गया है। मणिकर्णिका तक शव को लाना और पहुंचाना भी अपने आप में एक साधना से कम नहीं है। सकरी गलियों में कंधों पर रखा शव और जिंदगी बगलगीर होकर चलते हैं। मैं इस वक्त मैदागिन चौराहे पर हूं और ये वो चौराहा है जहां पर डेड बॉडीज आती हैं और यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर मणिकर्णिका घाट जाती हैं, जिनमें कई सकरी गलियां भी हैं। इस रास्ते में कई दुश्वारियां भी हैं और घाट पर भी बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिन परेशानियों को दूर करने की वजह से ये जो सारा नया प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ है। मणिकर्णिका में एक बहुत हैरान करने वाली बात है। देश के सामान्य से सामान्य शमशान में मृत्यु के पंजीकरण की व्यवस्था होती है, लेकिन मणिकर्णिका में पिछले कई दशक से मौत का रजिस्टर नहीं है। मतलब किसका अंतिम संस्कार किया गया, इसका पक्का ब्यौरा नहीं मिलता है। अंतिम संस्कार के लिए जहां से लकड़ी खरीदी जाती है, वहां से मिली एक कच्ची पर्ची ही जिंदगी का अंतिम दस्तावेज बन जाती है। लेकिन पूरे इलाके में अंतिम संस्कार की एक बहुत संपन्न अर्थव्यवस्था है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक मणिकर्णिका में 24 घंटे में औसतन 150 शवों का अंतिम संस्कार होता है। एक अंतिम संस्कार में औसतन 20,000 रुपए खर्च होते हैं। इस तरह से हर दिन करीब 30 लाख रुपए का लेन देन होता है। महीने में 9 करोड़ रुपए, साल में कम से कम 108 करोड़ रुपए का लेन देन हो जाता है। अंतिम संस्कार के लिए किसी के शव को जब मणिकर्णिका घाट लाया जाता है तो सबसे पहले जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर शव पहुँचता है और मेरी बाईं तरफ ये जो गली दिख रही है, इस गली के रास्ते उसके शव को घाट की तरफ ले जाते हैं। फिर परिजन आते हैं यहाँ पर और परिजन आने के बाद जो यहाँ पे पंडा समाज के लोग हैं, पुरोहित हैं, उनसे संपर्क करते हैं और उनको बताते हैं कि उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। यहाँ जो सामने जगह देख रहे हैं जहाँ कुछ लोग खड़े हैं, ये डोम राजा की जगह है। यहाँ वो सारे लोग बैठे होते हैं। यहाँ संपर्क करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी होती है। अब सरकार ने एक नई व्यवस्था बनाई है और ये जो सामने की तरफ आप जगह देख रहे हैं, इस सामने की जगह पे जो रजिस्ट्रेशन का एक काउंटर है, बिल्कुल सामने ये जो नीले रंग का टीन शेड का बना हुआ काउंटर है, ये वो रजिस्ट्रेशन सेंटर है। तो यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन करा के कोई भी अंतिम संस्कार करवा सकता है। मणिकर्णिका में संस्कार से मोक्ष की कहानी इतनी ताकतवर है कि देश तो देश, विदेश से भी लोग मणिकर्णिका पहुंचते हैं।
लेकिन मणिकर्णिका जिस बुरी हालत में रहता है वो उस पवित्र और उच्च भावना के मुताबिक नहीं लगता। प्रक्रियाओं के बीच में यहाँ एक बड़ा व्यापार भी होता है और ये व्यापार ऐसा है जहाँ 50 से लेकर औसत 100 शव यहाँ जलाए जाते हैं और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है जब 500-500 शव एक दिन में यहाँ लाकर उनका अंतिम संस्कार कराया जाता है। मणिकर्णिका पर किसी भी समय अगर 500 भी चिता पर हैं तो कम से कम 100 लोग तो होते। यहीं पर अंतिम संस्कार करने वाले के सिर के बाल काटे जाते हैं, कपड़े बदले जाते हैं, उससे नहाना होता है। इसी के बीच लोगों को बैठना भी होता है। चारों ओर जलती चिताओं के बीच जो सिस्टम है वहां जीवन का अंतिम सत्य एक बुरा अनुभव भी लगने लगता है। मणिकर्णिका घाट पर शवों का जब अंतिम संस्कार होता है तो बहुत सारा कचरा यहाँ निकलता है और जो कचरा निकलता है उसका निस्तारण कैसे होता है जरा तस्वीरों से समझाते हैं। यहाँ जो बांस है, इसके अलावा जो यहाँ कपड़े हैं, इसके अलावा जो अंतिम संस्कार के लिए लाई हुई बाकी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉलीथीन भी निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें नाव से यहाँ से डिस्पोज ऑफ की जाती हैं और दूर कहीं जहाँ डंपिंग यार्ड होता है वहाँ रखवाई जाती हैं। लेकिन जो चिता की हड्डियाँ होती हैं, जो राख होती है, उन राखों का बचा हुआ जो हिस्सा है वो सामने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। वाराणसी इस मृत्यु क्षेत्र में भी उत्सव के स्वभाव में रहती है। मणिकर्णिका के आसपास खाने पीने की दुकान में जो मिठाई और नाश्ता मिलता है उसे प्रसाद के नाम से खरीदा और बेचा जाता है। इसके मुख्य ग्राहक वो लोग हैं जो शव के साथ आते हैं। शहर के लोग भी यहाँ खाने पीने आते हैं। वाराणसी के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ वार तो 7 है लेकिन त्योहार 9 है, मतलब 7 दिन में 9 त्योहार। मणिकर्णिका घाट आने के लिए मैदागिन चौराहे से जब लोग सकरी गलियों में आते हैं तो उन सकरी गलियों में जीवन के कई रंग दिखाई देते हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये रास्ता मणिकर्णिका घाट की तरफ जाता है। इन छोटी छोटी दुकानों में एक अलग जीवन है, ऊपर के इन मकानों में एक अलग जीवन है और इन मकानों के एक अलग जीवन में कोई यहाँ मिठाइयाँ खा रहा है, कोई यहाँ चाय पी रहा है और कोई जीवन का शोक मनाने के लिए अंतिम यात्रा को लेकर के शवों को कंधे पे टांगे इन गलियों से होते हुए उस मणिकर्णिका घाट पर जा रहा है जो महाशमशान है। उस मणिकर्णिका घाट पर जा रहा है। गलियों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है यहाँ के स्थानीय नागरिकों से समझते हुए जिंदगी है या यूं कहें कि कितनी मुश्किल जिंदगी है? नहीं, हम लोगों के हिसाब से तो आसान जिंदगी है। दिन भर गुजरती हुई लाशें, राम नाम सत्य के नारे, इस आदत पड़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को, एकदम हम लोग उन्हीं के साथ तो रमे भए हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहीं किया, यहीं पे हो गई है, गलियों की हो गई है, पैदाइश यहीं किया है, तो ये सब आदत सी हो गई है। जरा सा थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। ब्रह्मनाल चौक के हैं और देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं और सांड बगल में से गुजर गया, हम लोग को कुछ झुकना पड़ गया। तो ये सब कभी आप लोगों को परेशान नहीं करता है कि यार? हमको तो करता है। पतली गलियां, उसी में मुर्दा जा रहा है, उसी में लोग जा रहे हैं, इसी में गाड़ी जा रही है, तो परेशानी तो बहुत होती है। पर क्या है कि अब हम लोग यहीं रहना है तो एडजस्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम हो रही है, वो यहाँ से बेच करके अपना चौड़े जगह चला जाए और यहाँ खरीदने वाले गली में हैं पड़े हुए। आप 10 लाख का बेचेंगे, अगला 11 लाख दे देगा आपको। कि पहले लाश को आदमी छूता था तो नहाते धोते थे, अब तो लोग हैबिचुअल हो गए कि सर के ऊपर से लाश जा रही है, बगल में लोग जा रहे हैं, तो अब हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, कहीं से डेड बॉडी जाती है तो दूर हट जाते हैं, अरे डेड बॉडी है, तो आप मणिकर्णिका घूमने क्या जाते हैं? तब फिर डेड मणिकर्णिका घाट क्या है? शमशान है ना, शमशान घाट है ना। मणिकर्णिका की एक और खास पहचान है, यहाँ मसान मंदिर के सामने होली का उत्सव मनाने की परंपरा है। पहले औघड़ शमशान की राख से होली खेलते थे। ये मणिकर्णिका की होली इतनी प्रचलित है कि इस पर क्लासिकल म्यूजिक में होली गाई जाती है। ईटे प्रेत थपोरी, ईटे प्रेत थपोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी।
भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाए ब्रिज की गोरी, धन धन नाथ अघोरी, धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, भूत पिशाची बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। काशी एक भावना है जिसमें सनातन जीवन की हर एक प्रवृत्ति मौजूद है और मणिकर्णिका घाट इसी का न्यूक्लियस। यहाँ के हर गली, पत्थर, मंदिर, मठ में कहानियां हैं। कहा जा सकता है जितनी जुबान उतनी कहानियां। वैसे काशी खंडोक्त नाम के ग्रंथ में काशी के इतिहास को देखा और पढ़ा जा सकता है, जिसमें मणिकर्णिका के वैभव को दर्शाया गया है। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने पहली बार मणिकर्णिका की तस्वीर निकाली थी। तब से आज तक इस घाट में बहुत बदलाव हुआ है। आधुनिक युग के साथ साथ घाटों को और काशी को बदलने की तैयारी है, ताकि यहाँ पहुंच रहे लोग जो अंतिम यात्रा में शामिल होने आए हैं, उनका अनुभव सात्विक रहे। अगर ऊंचाई से देखें तो मणिकर्णिका की भौतिक तस्वीरें बहुत उद्दंड लगती। भीषण तंग गलियों से अंतिम यात्रा में शामिल लोग भी शव के साथ कतार में खड़े होकर चल पाते हैं। कई बार गलियों के जाम में शव यात्रा फंस जाती है, लेकिन अब इसे कैसा करने की तैयारी है वो आप कुछ खास नक्शों की मदद से समझिए। कि यहाँ दिक्कतें क्या क्या है। राख और अवशेष के निस्तारण की समस्या, जो अंतिम संस्कार होते हैं उसके बाद राख इकट्ठी होती है और वो सब जा करके गंगा जी में मिलता है, जिससे गंगा प्रदूषित होती हैं। इस वजह से जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर इसको डिस्पोज ऑफ करने की जो व्यवस्था है वो होगी। इसके अलावा लकड़ियाँ रखे जाने की जो जगह है, चूँकि डेड बॉडीज़ बहुत आती हैं, लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो इनके स्टोरेज की दिक्कत है, तो यहाँ उन लकड़ियों के स्टोरेज की एक व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा मुंडन यहाँ भी जो लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए वो करते हैं, तो मुंडन के लिए यहीं कहीं आड़े तिरछे जो जगह मिलती है वहाँ बैठ करके मुंडन कराया जाता है। अब प्रस्तावित है एक इस तरह की जगह होगी जहाँ पर लोग आकर के मुंडन करा सकेंगे। इसके बाद जो वर्तमान स्थिति है ये है बाढ़ की तस्वीर। आप देखिए बाढ़ में जो पानी है वो गली में घुसा है और डेड बॉडी को उस पानी के ऊपर रखा गया है। ये नौबत ना आए इसलिए एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और इस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग चबूतरों पर डेड बॉडीज़ को जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो होगी। और उसकी हाइट कहाँ होगी? बिल्कुल सामने ये जो लाल वाला मंदिर है, इसका जो आपको बालकनी दिख रही है, इस बालकनी के लेवल का वो जो मंदिर का जो प्लेटफॉर्म होगा शवदाह का वो रहेगा। इसके बाद जो जन सुविधा की अनुपलब्धता है, यानी कि अभी यहाँ पर ना वेटिंग रूम है, ना यहाँ पर कोई टॉयलेट है, ना चेंजिंग रूम है, ना शेड है, वो सारा कुछ यहाँ मिलेगा जो प्रस्तावित है। और इसके अलावा जो गंदगी की बात हम कर रहे थे कि घाट पर चूँकि अंतिम संस्कार होता है तो जो कफन के कपड़े होते हैं, जो फूल माला होती है, जो डेड बॉडी से कपड़े हटाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ घाट पर गंदगी फैलती है, उसको भी इसमें एडजस्ट करने की एक कोशिश है। तो इस तरह से ये जो पूरा मणिकर्णिका घाट है ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। मणिकर्णिका घाट मूर्ति और मढ़ियों को तोड़ने का दावा किया जा रहा है। इनकी दीवारों पर देव आकृतियों के होने का दावा है। देवी अहिल्या के मंदिर और मूर्ति को भी तोड़ने की बात कही जाती है। 2 महीने पहले हम अपनी माता जी की मट्टी लेके आए थे। ये पूरा समझिए पूरा यहाँ से वहाँ तक पक्का घाट था, समझो पक्का घाट था, छोटे छोटे मंदिर थे, मूर्ति थी और यहीं हम लोग आके बैठे थे। अब और आज आके देख रहे हैं पूरा एकदम खंगाड़ा हो गया। ये अहिल्याबाई की मूर्ति थी या शिवलिंग था, उसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो शायद संरक्षित या सुरक्षित किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा हम लोग भी सुन रहे हैं। जो विवाद है यानी कि जो मूर्तियां टूटने की बात है, उसमें जो मूर्तियां यहाँ से दीवारों में जो आकृतियां उकरी हुई थी उनको यहाँ पर तोड़ करके रखा गया और इनको भेजा गया है गुरुधाम मंदिर, जो कि ASI संरक्षित मंदिर है, और
वहाँ इन सारी चीज़ों को रखा गया है। और जब ये हिस्सा बन जाएगा, यानी कि ये जब बन के तैयार होगा, तो ये टूटी हुई आकृतियाँ जो है इन जगहों पर एडजस्ट की जाएंगी ताकि जो विरासत है उसको सहेजा जा सके। इसके बाद मंदिर अंतर्गत घाट पर स्थित मंदिरों का संरक्षण। अब ये जो मंदिर आपको दिख रहा है महाकाल मंदिर, ये बिल्कुल सामने ये जो लाल रंग के मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस मंदिर का जिक्र है। इसके अलावा यहाँ चूँकि मणिकर्णिका है तो यहाँ मसान है और मसान बाबा का एक मंदिर है, जो कि यहाँ आप देखिए ये मसान बाबा का मंदिर है। ये भी इस तरफ है। ये मंदिर भी जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ा जाएगा। तीसरा है तारकेश्वर मंदिर, जो यहाँ से नहीं दिख रहा है लेकिन वो पीछे की तरफ है। उस मंदिर को भी हूबहू संरक्षित रखा जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और चौथा है मणिकर्णिका कुंड। मणि घाट में बनी पवित्र जगह को कहते हैं। इसका आकार अष्टकोणीय होता है। प्रशासन का कहना है कि हर पवित्र चीज संरक्षित है। इन दावों पर हमारी टीम एक्सपर्ट से भी मिली, जिन्होंने घाट के निर्माण और अवस्था पर स्थिति साफ की। अब मंदिर पर बैठने के लिए एक मढ़ी भी बनाई गई, जिस पर एक विशेष व्यक्ति बैठ के पूजा करे, तपस्या कर सकता है, योग कर सकता है, जिसको मढ़ी शब्द यहाँ कहते हैं। लोग मड्ढी कहे, मड्ढी नहीं है, वो मढ़ी शब्द है, यहाँ के बनारस के लोकल टर्म है। इसका मतलब वह चबूतरा जिस पर आप बैठ के ध्यान कर सके। चबूतरा अष्टकोण होगा, 8 दिशाओं में मुड़ा होगा, 8 दिशाओं को प्रदर्शित करता है। उसमें कुछ मूर्तियां लगा दी गई। अब उसमें ये माना गया है, इसको सीधे प्रूफ कोई नहीं कर सकता, हम लोग तो अभी नहीं कर सकते। अब कथा आप कहते रहें दूसरी बात है, क्योंकि शिवलिंग हाथ में है और खड़ी है पूजा के मुद्रा में, इसलिए कहा जा रहा है कि अहिल्याबाई है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि अहिल्याबाई ने वो ऐसे बनवाया था जो 1792 का है, इसलिए कहेंगे कि वो अहिल्याबाई की ही मूर्ति होगी। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तीसरी बात कि उसमें जो और 3 और मूर्तियाँ 8 में 8 दिशा में हैं, 4 मेन हैं शिवलिंग की और 4 ऐसी हैं जो टूट गई। अब तो वो है कि उनकी वो कोई सहायिका है, जिसका कुछ लोगों ने नाम दिया, कोई रूपा देवी नाम था, हमें नहीं पता है, अभी तक हम लोग के डॉक्यूमेंट में नहीं है, हो सकता है कथा में हो। तो ये है रूप। वह जो है एक फ्लैट लैंड है। फ्लैट लैंड में बाद में जो है मसान देवता जुड़ गए, अग्निश्वर जुड़ गए, वो बिल्डिंग जुड़ गई। तो यह जो स्ट्रक्चर जुड़ा है, ये स्ट्रक्चर इतिहास के तराजू से नहीं है, मॉडर्न इतिहास में जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी के अंत में जुड़ा हुआ है, 1805 के बाद का ही जुड़ा हुआ है। लेकिन मंदिर वहाँ कोई नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं है। मशानेश्वर तो बाद का है, इसे जोड़ करके मना दिया गया भाई कि आप करेंगे वहाँ पूजा या लाश जलाएंगे तो मशान की नहीं पूजा करेंगे तो नहीं आपको फल मिलेगा। विरासत को संभालने के तरीकों पर स्थानीय लोगों की अपनी शिकायतें हैं। वो चाहते हैं कि काशी को अपने पुराने स्वरूप पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसी को ही महसूस करने और देखने लोग आते हैं। लेकिन सरकार का मत है कि अनुभव बदलना चाहिए। साल 1902 में जब महात्मा गांधी बनारस आए थे तो यहाँ के मंदिर और घाटों के आसपास फैली गंदगी से निराश हुए थे। अब 125 साल बाद ही सही सरकार चाह रही है कि ये निराशा दूर हो, घाटों और मंदिरों में स्वच्छता और सुव्यवस्था लौटे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता रहा है, दूसरे ऐतिहासिक शहर चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, अगर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया गया तो वो विवादों और चर्चा में घिरे रहे। मणिकर्णिका घाट भी इससे अलग नहीं है। राजनीतिक दलों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मणिकर्णिका की झूठी तस्वीरें फैलाई। सरकार का कहना है कि मढ़ियों में वो कीरी गई जो मूर्तियां हटाई गई, वो नए मणिकर्णिका में और वैभव के साथ लगेंगी। स्थानीय विधायक ने गारंटी दी। मढ़ी, काशी में उसको मढ़ी कहते हैं, वह मढ़ी में जो मूर्तियां मिली उनको सुरक्षित करके रखा गया है और सुंदर उसी रचना को पुनः बना करके प्रशासन को कह दिया गया है कि उसी रचना के साथ उसको स्थापित किया जाए। कोई मंदिर वहां पर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। इससे पहले जब काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ था तो ऐसे ही विवाद हुआ। अब सरकार उस दौरान जो मंदिर और मूर्तियां संभालकर
फिर से मंदिरों में सजाई गई उन्हें अपने इरादों के सबूत की तरह दिखा रही है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करते समय यहाँ जितने भी मंदिर थे उन सभी को बहुत ढंग से संजोया गया है। सामने जैसे हमारे चंद्रगुप्तेश्वर महादेव हैं, जो साथ में हमारे मनकामेश्वर महादेव हैं, यह पूरा मंदिर आपको इतना बड़ा मंदिर जो दिख रहा है ये एक दीवार के भीतर था। जब हटाया गया तो ये पत्थर निकलने शुरू हुए और पूरा मंदिर अनावृत हुआ है और आज अपने पूर्ण वैभव के साथ यहाँ पर स्थापित है। हम चल रहे हैं उस मंदिर की तरफ, जो मंदिर जिसको लेकर के ये दावा है कि उसको तोड़ दिया गया है, क्योंकि मणिकर्णिका घाट का जो रीडेवलपमेंट प्लान है उसके तहत। जो अभी चित्र फिलहाल चल रहा है वो भ्रामक चित्र है, वर्तमान का नहीं है। वर्तमान में हमारे कुंभा महादेव बिल्कुल संरक्षित हैं। यही जगह है जिस तस्वीर को सोशल मीडिया पे डाला गया और ये दावा किया गया कि इस मंदिर के पीछे से तोड़फोड़ हुई और तोड़फोड़ करके यहाँ पर मलबा गिरा था। ठीक ये नंदी के पास मलबा आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ देखिए कि कोई मलबा नहीं है और हम जहाँ खड़े हैं ये विश्वनाथ जी का मंदिर है। मणिकर्णिका के बारे में एक बात और पता चली है जो कि अब नहीं होता है, वो ये कि जब यहाँ महिलाओं का शरीर अंतिम संस्कार के लिए आता था तो उसे चिता में लिटाने के बाद पैरों में लाल रंग का आलता लगाया जाता था, फिर उसकी छाप एक सफेद कपड़े में ले ली जाती थी, फिर उस छाप को फ्रेम करके घर में रखते थे। यादों को संजोने और दिल के करीब रखने वालों की जिंदगी से अगर कुछ भी बदलो तो उन्हें दिल से समझाना पड़ता है। काशी इतना तो डिजर्व करती ही है। नई पीढ़ी के मुताबिक काशी की कहानी सुनाने वाले बहुत रोचक बातें किया करते हैं। इन कहानियों में शिव ने काशी को 2 गारंटी दी थी। पहली ये कि उनकी पत्नी सती हमेशा यहाँ अन्नपूर्णा बनकर रहेंगी, यानी कि काशी में कोई भूखा नहीं सोएगा, और दूसरा ये कि शिव यहाँ हमेशा मौजूद रहेंगे। यहाँ देह त्यागने वाले को मोक्ष मिलेगा, यानी कि भक्ति और मुक्ति की गारंटी। यही गारंटी अब काशी वाले अपनी कहानियों के चेहरों को सुरक्षित रखने के लिए चाह रहे हैं। हालांकि वो मणिकर्णिका घाट के संदेश को भी समझते हैं कि जीवन क्षणिक है, नश्वर है। मणिकर्णिका घाट में विष्णु और शिव का संयोग है। हिंदू धर्म के मुताबिक अगर विष्णु पालक हैं तो शिव संहारक। मणिकर्णिका घाट संहार के बाद अब जीवन की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में काशी वालों का यह विश्वास इस पर लगातार बने रहना चाहिए।